सोचिए अगर आपको ये पता चले कि भारत में सबसे ज्यादा मेंटल इश्यूज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो आप शॉक हो जाओगे। इस सर्वे के मुताबिक पूरे भारत में 13.7% लोग किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं और ये बड़ा ही शॉकिंग है। बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज है क्या। मेंटल हेल्थ इश्यूज का मतलब पागलपन नहीं होता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज में बहुत सारी चीजें होती हैं। सोचिए अगर आपका एक दोस्त है और वो हमेशा स्माइल करता रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो क्या आप उसको देख के ये महसूस कर सकते हो, ये जान सकते हो कि वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है? नहीं। हम किसी को भी किसी के चेहरे से, किसी की बातों से जज नहीं कर सकते कि सामने वाला जो है वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो बता देती है कि हाँ, उसके साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है। आज हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज इंडिया के अंदर में किस तरीके से है और हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को थोड़ा सा सेव कर लेना और शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको सच में इसकी जरूरत है। दोस्तों, मेंटल इश्यूज जो होते हैं वो हमेशा रोते हुए चेहरे के साथ नहीं आता। डिप्रेशन ये नहीं कहता कि भाई आपका चेहरा जो है वो ये बताएगा कि आप उदास हो, रो रहे हो तो आप डिप्रेशन में हो। या फिर एंजाइटी ये नहीं कहता कि मैं कांपते हुए हाथों के साथ आऊंगा आपके पास। बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे समझ नहीं सकते कि ये सामने वाला किस परिस्थिति में है या किस कौन से मेंटल इशू से वो गुजर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से 10.6 लोग इंडिया के अंदर में शॉर्ट मेंटल इशू से गुजरते हैं और 13% ऐसे हैं जो लाइफ टाइम मेंटल इशू से गुजरते हैं। लाइफ टाइम मेंटल इश्यूज, ये आंकड़ा लाखों में नहीं है मेरे भाई, ये आंकड़ा करोड़ों में है। मतलब आपकी आबादी का में 150 करोड़ की आबादी है, उसमें 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऐसे इश्यूज से गुजर रहे होते हैं। और ये इसका जो कारण है वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग एज के हिसाब से। मान लो एक बच्चा है तो उसके ऊपर जो प्रेशर है, वो प्रेशर क्या है? उसके प्रेशर एग्जाम है, उसका प्रेशर है पास करना है। और वो किस चीज से डरता है वो बच्चा? वो डरता है कंपेयर होने से दूसरे बच्चे से। आप माता पिता हैं, अगर पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चे को कभी किसी और बच्चे से कंपेयर मत करिए। आज के टाइम में तो बिल्कुल मत करिए। पहले क्या होता था कि हम कंपेयर होते थे अपने बगल वाले से, अपने मोहल्ले के लड़कों से। आज हम पूरी दुनिया से कंपेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया घर घर तक पहुंच गया। और वहां पे क्या हो रहा है, किसी और स्टेट का बच्चा टॉपर हो रहा है, आप बैठे बैठे अपने घर में कंपेयर कर रहे हो फेसबुक खोल के कि ये देखो जी, ठीक है, आप पीछे रह गए, वो बच्चा बहुत आगे निकल गया है। तो ये कंपेयर का जो प्रेशर होता है वो बच्चे झेल नहीं पाते हैं। सुसाइडल केसेस भी इसमें आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें आंकड़ा जो है और आपको चौंकाएगा। आंकड़ा ये कहता है कि करीबन 13% जो है, 13.57% जो है, इसका मतलब 15 करोड़ की आबादी जो है कि लाइफ टाइम मेंटल इशू से गुजर रहे होते हैं। क्यों गुजर रहे होते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे ये कारण है कि उनके पास वो लोग नहीं होते हैं जिनको वो बता पाए कि भाई साहब मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ या भाई साहब मैं एंजाइटी से गुजर रहा हूँ। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि खुद मुझे या लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन से मेंटल इशू से गुजर रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डिप्रेशन में हो। आप एंजाइटी फील कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एंजाइटी फील कर रहे हो, क्योंकि इसको समझना जो है वो खुद को समझने के बराबर है। आप जिस दिन आप अपने इश्यूज को, अपने मेंटल इश्यूज पे काम करने लग जाओगे, और मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कि आप अपने आप को कैसे समझ सकते हो। छोटा सा एक टास्क है, वो टास्क आप पूरा करेंगे और अपने आप को जज कर सकते हैं डेली बेसिस पे कि आप मेंटल इशू से गुजर रहे हो या नहीं गुजर रहे हो। इसमें एक समस्या और है। समस्या ये है कि देखिए, अगर पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना। अगर आपको फीवर हो जाता है तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, तो जो लोग कहते हैं उसमें मैं बता दूं क्या कहते हैं। अगर आप अपने दोस्त को कहते हो कि भाई मैं डिप्रेशन में हूं, तो आपका दोस्त ये कहेगा कि भाई स्ट्रांग बन यार, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो। क्या पॉजिटिव सोचने से आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा? एंजाइटी में है तो उसको ये बोलते हैं कि भाई यार तुझे क्या, किस चीज की कमी है, क्यों परेशान हो रहा है, क्या दिक्कत है? बड़ा बड़ा ज्ञान देने से सामने वाला जो है वो एंजाइटी से बाहर नहीं आ जाएगा। बड़ा बड़ा ज्ञान देने से सामने वाला जो है वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ जाएगा। उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर काउंसलिंग होती है, तब जाके वो बाहर आ पाता है इन चीजों से। आज के युवाओं के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है आज के टाइम में, दैट इज कंपेयर करना, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ये कंपेयर कर रहे हैं युवा या यूथ जो है आजकल के, वो ये कंपेयर करते हैं कि यार वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं तो पीछे रह गया। ये कंपेयर भी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे के जाता है। और मैं बता दूं इसमें क्या होता है। आज जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, इस सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है आपके एंजाइटी के लिए, आपके डिप्रेशन के लिए। क्यों है?
सबसे पहले तो आप जो रील्स देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो, ठीक है, उसमें हर सेकंड, हर 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे आप देखते हो, वीडियो को स्क्रॉल करते हो। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो अगर एक वीडियो आता है जिसमें सैडनेस है, मतलब कुछ ऐसा दुख दिखाया जा रहा है दूसरे का, आप क्या करते हो, उसको देख के दुखी हो जाते हो। आपका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो इंडिकेट करता है भाई साहब दुखी हो जाओ, तो आप दुखी हो जाते हो। अगले ही पल एक फनी रील आता है, उस फनी रील को देख के आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करता है कि अगले ही पल फिर से एक ऐसा रील आता है जिसको देख के आप और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हो। तो एक बार में विद इन अ मिनट आप क्या कर रहे हो, 5-6 इमोशंस को आपका ब्रेन जो है वो झेल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ही जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, कंपेयर करना खुद को। हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं खुद को दूसरों से। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है, एक पूरी टीम है, वो ट्रिप पे जा रही है, ठीक है, और उसके वीडियोस हैं उसके सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरीके से वो ट्रिप पे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। आप घर पे हो, आप जॉब लाइफ में बिजी हो, तो वो सारी चीज़ें आप देखते हो और कहीं ना कहीं वो फील करते हो, यार मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता इन चीज़ों के लिए, मैं भी घूमने जाता। तो कहने का मतलब ये क्या, घर बैठे आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो ये जो कंपेयर करने की समस्या है, ये भी आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाता है, और ओवर थिंकिंग आपको कहाँ लेके जाएगा, स्ट्रेस की तरफ। और स्ट्रेस क्या देगा आपको अंत में, वो डिप्रेशन देता है। तो ओवर थिंकिंग जो है वो हर चीज़ का जड़ है। आगे हम बात करते हैं, एक सवाल अपने बच्चे से जरूर आप पूछते हो कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। बच्चा कहता है कि सर मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर आईएएस ऑफिसर बनूंगा। लेकिन कभी उस बच्चे से पूछते हो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तुम्हारा बच्चा जो है वो कभी कभी परेशान दिखता है, स्कूल से आता है वो परेशान होता है, परेशान दिखता है। कभी एक सवाल किया अपने बच्चे से कि आज क्यों परेशान हो, क्या क्या प्रॉब्लम है। अब उस बच्चे से क्या पूछते हो, उस बच्चे से पूछते हो क्या होमवर्क मिला है आज, अरे बैठ जा होमवर्क कर, ठीक है। जैसे वो स्कूल से आता है, वो थोड़ा परेशान लग रहा है, तो आप उसकी परेशानी नहीं पूछते हो, इससे उससे उस बच्चे से ये नहीं पूछते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या दिक्कत हो गई है, मेरे से बात करो, मुझे बताओ, एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त। लेकिन आप क्या करते हो, अपने बच्चे से ये सवाल नहीं करते हो। आप अपने बच्चे से कहते हो आज होमवर्क क्या मिला है, ठीक है, मैथ्स में कौन सा होमवर्क है, इंग्लिश का बुक निकालो और होमवर्क करो, उसको ट्यूशन भेज देते हो। तो ये सवाल भी आप खुद से पूछ सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, अपने बच्चों को जरूर ये बताइए, ये कहिए कि कोशिश करो, जीतने की कोशिश करो, लेकिन अगर हार जाओ तो आकर जरूर बताओ कि मैं हार गया और मैं हमेशा तुम्हें यहीं मिलूंगा। ये सपोर्ट आप अपने बच्चे को अगर बचपन से देते हो ना, तो बच्चा जो है वो हर लड़ाई लड़ेगा अपनी जिंदगी की और वो जीतेगा। क्योंकि जो मार्क्स आप देख रहे हो ना अपने मार्कशीट पे 90% और 99%, ये जब जिंदगी की फाइट होगी ना, वहाँ पे ये मार्कशीट्स काम नहीं आते हैं। वहाँ पे ये मेंटल स्ट्रांग जो बंदा होता है वो निकल जाता है, वो काम आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही संवेदनशील आंकड़े के ऊपर, और ये आंकड़ा सुन के आप भी परेशान हो सकते हो। आंकड़ा सुसाइडल केसेस पे है, सुसाइड्स के ऊपर है। इंडिया में जो सुसाइड होता है उसका जो आंकड़ा है वो अराउंड, पूरे 2023 का एक सर्वे हुआ था जिसमें 1,71,428 सुसाइड केसेस को नोट किया गया, रिपोर्ट किया गया है, जिसमें 72% जो है वो पुरुष हैं और 27% महिलाएं हैं। यह आंकड़ा मेंटल इलनेस की वजह से ही होता है बेसिकली। कोई भी इंसान आपके पास अगर बात करने के लिए है तो आप अपनी परेशानी, अपनी बात उससे कर लेते हो, तो आपका जो दिमाग है वो हल्का हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी परेशानी, अपना दुख किसी को नहीं बताते हो, तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे होपलेसनेस पैदा कर देता है, और वो होपलेसनेस जो है वो कहीं ना कहीं अंत कहाँ तक जाता है, और वो अंत आपको पता है कहाँ तक जा सकता है। अभी तक हमने डराने वाले आंकड़े तो देखे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव चीजों के ऊपर। भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है एक सपोर्ट, एक हेल्पलाइन, जिसका नाम है टेलीमानस। टेलीमानस जो है उसका जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूं, ये डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। और उस टेलीमानस पे अगर आप कॉल करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मेंटल हेल्थ इशूज से गुजर रहे हो, तो आप इस फोन नंबर पे कॉल करके और अपनी परेशानियां बता सकते हो। सामने से काउंसलर होता है, वो आपकी काउंसलिंग कर सकता है, वो आपसे बात करेगा, आपसे पूछेगा कि आपकी क्या परेशानी है। तो करीबन बहुत सारे लोगों ने इस चीज को जाना है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अवेयरनेस भी आप लोगों के बीच में फैलाना चाहता हूँ कि टेलीमानस एक हेल्पलाइन है, एक सपोर्ट हेल्पलाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर आप कॉल कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि एक गाना था, उस गाने में था कि भैया सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो कहने का मतलब ये है कि दुख में भी सपोर्ट करें अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, और सबसे ज्यादा उनको जिनको अकेलापन है, जो अकेला फील करते हैं, उनके साथ रहें, उनको सपोर्ट करें। इस वीडियो में एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वो डेली बेसिस पे आप अपने लिए कर सकते हो। सबसे पहले ये कि आपके स्क्रीन पे मैं एक
चार्ट दिखा रहा हूं, एक चार्ट पेपर दिखा रहा हूं। उस चार्ट पेपर को आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे कारण यही है, अवेयरनेस के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको सच में इसकी जरूरत है। अब मैं बात करता हूं इस चार्ट के बारे में। ये जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये पूरे 7 दिन का एक चार्ट है। एक बॉक्स बना होगा, मंडे टू लेके सैटरडे तक का एक बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स में आपको क्या करना है, हर बॉक्स को 4 भाग में डिवाइड कर देना है। पहले बॉक्स में पहला जो बॉक्स होगा वो सुबह का होगा, मॉर्निंग का होगा। दूसरा जो बॉक्स है वो आफ्टरनून का होगा। तीसरा जो बॉक्स होगा वो इवनिंग का होगा। और चौथा वाला जो बॉक्स है वो रात का होगा। अब आपको करना क्या है, इस बॉक्स में ये आपको जो इमोशंस दिख रहे हैं, इस इमोशंस को देख लीजिए, इस इमोशंस के कलर को देख लीजिए। एंग्री है तो एंग्री के सामने कौन सा कलर है। अगर आप हैप्पी हो तो हैप्पी के सामने कौन सा कलर है। सैड हो तो सैड के सामने कौन सा कलर है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप क्या करेंगे, उस बॉक्स में, मतलब मंडे उठो आप, मंडे मॉर्निंग में उस बॉक्स को फील करना है, मतलब मॉर्निंग वाले बॉक्स में वो कलर फील करना है जो आप फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप गुस्से में हो सुबह सुबह, बिल्कुल आपको वो जो बॉक्स है मॉर्निंग वाला उसको रेड कर देना है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो हैप्पी फील करते हो तो हैप्पी हैप्पी वाला कलर उसमें डाल देना है। फिर आप सैड फील करते हो तो सैड से कलर कर देना है। उसके बाद मंडे से लेके लास्ट सैटरडे तक ये आपको देखना है कि कौन सा जो कलर है, मतलब सबसे ज्यादा आ रहा है आपके इस पूरे चार्ट में। अगर गुस्सा में आप ज्यादा रहते हो, गुस्से में ज्यादा रहते हो, इट मीन्स कि आपको क्या है, एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है, अपने गुस्से पे काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट ये करिए कि आप अपने आप को समझना सीखिए, अपने इमोशंस को जानना सीखिए, और ये सबसे बड़ी शुरुआत होगी आपके लिए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और उन लोगों तक शेयर करिए जिनको सच में इसकी जरूरत है। धन्यवाद।